बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे इस ऑडियो आर्टिकल्स प्रोग्राम का विषय है भारत में खाद्य सुरक्षा समस्या एवं समाधान। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत सबसे बड़ी खाद्य और सुरक्षित आबादी वाला देश है। खाद्य और कृषि संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2014 से 21 तक खाद्य और सुरक्षा का दायरा 38% तक बढ़ गया है। वर्ष 2014 के सापेक्ष 2021 तक 6.2 करोड़ अन्य लोग भी खाद्य और सुरक्षा के दायरे में शामिल हो गए हैं। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत तीन प्रमुख आईएमओ जैसे पहुंच, उपलब्धता और उपयोग को शामिल किया जाता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के सदस्य के रूप में भारत पर भूख से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 के कारण वर्ष 2030 तक शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करना अब कठिन सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य 2 यानी भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा सतत कृषि को प्रोत्साहन प्राप्त करने में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आई आर्थिक मंदी से विश्व भर में लगभग 8 से 13 करोड़ अन्य लोगों के इस वर्ष भुखमरी के कगार पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि वर्ष 2014-2016 में भारत की करीब 27.8% मध्यम या गंभीर खाद्य और सुरक्षा से पीड़ित थे, जबकि वर्ष 2017 से 19 में यह अनुपात बढ़कर 31.6% हो गया। वर्ष 2014 से 16 में खाद्य और सुरक्षित लोगों की संख्या 42.65 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-19 में यह 48.86 करोड़ हो गई है। खाद्य और सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य और सुरक्षा को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक और नियमित पहुंच के रूप में परिभाषित शुरू होना। खाद्य और सुरक्षा के दौरान लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। खाद्य और सुरक्षा के प्रकार। खाद्य सुरक्षा को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, मध्यम स्तरीय खाद्य और सुरक्षा। मध्यम स्तरीय खाद्य संकट से भी प्रायः उस स्थिति से है जिसमें लोगों को कभी कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ता है। दूसरा, गंभीर खाद्य संकट। गंभीर खाद्य संकट का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं और उन्हें पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। लंबे समय तक यथावत बने रहने पर यह स्थिति भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है। भारत में खाद्य और सुरक्षा के ऐतिहासिक तथ्य। स्वतंत्रता के बाद से ही समाधान माफ कीजिएगा स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा देश के लिए बड़ी चुनौती रही है। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का इतिहास वर्ष 1943 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए बंगाल अकाल से देखा जा सकता है, जिसके दौरान भुखमरी के कारण लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत में 1980 के दशक के अंत और 1970 के दशक के शुरुआत में हरित क्रांति ने दस्तक दी, जिससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी सुधार आया। हरित क्रांति के सफलता के बावजूद भी इसकी यह कहकर आलोचना की गई कि इसमें केवल गेहूं और चावल पर अधिक बल दिया गया था। आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में सबसे अधिक कुपोषित लोग मौजूद थे। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 14.8% जनसंख्या कुपोषित है। भारत में खाद्य और सुरक्षा के कारण। वर्तमान समय में भारत में खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। वर्तमान समय में भारत के लगभग एक चौथाई लोग गरीबी से जूझ रही है। ऐसे में यह अधिक आर्थिक कमी के कारण पोषण युक्त भोजन खरीद
नहीं पाते और कुपोषण का शिकार होते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण खाने के स्थान पर अधिक भोजन खाने को महत्व दिया जाता है। ऐसे लोगों में संतुलित भोजन के स्थान पर अनाज को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इससे प्रोटीन तथा अन्य पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। इसके अलावा धार्मिक रुझानों के कारण मांसाहार के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति भी कुपोषण का एक प्रकार है। अंडा ऐसे उत्पाद अपेक्षाकृत कम कीमत में प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। हमारे सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति भी अनाजों के पक्ष में है। इससे कृषक प्रोटीन युक्त पदार्थों के स्थान पर अनाजों की खेती को अधिक महत्व देते हैं और हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। इसके अलावा गरीबों की उचित पहचान नहीं हो पाने के कारण वह कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और खाद्य और सुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन जनता के लिए व्यापार की सुगमता के नाम पर खाद्यान्नों पर सब्सिडी कम करने का दबाव बना रहा है। इससे भारत सरकार गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएगी, जिससे भारत में कुपोषण की समस्या और बढ़ेगी। इसके अलावा अवसंरचना के अभाव में भी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। जैसे भंडार गृहों की कमी से लगभग 25% अनाज बर्बाद हो जाता है, जिससे शेष अनाज की कीमत में वृद्धि होती है। उसी प्रकार सड़क जैसी अवसंरचना के अभाव के कारण खाद्य वस्तुओं की पहुंच कमजोर होती है। अब आइए समझते हैं कोविड-19 और खाद्य संकट। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया है कि विश्व ने लगभग 7 अरब 80 करोड़ आबादी के पेट भरने के लिए दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार है। इस वर्ष कोविड-19 के संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो गए और पोषण युक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका है। यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है। अब आइए समझते हैं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अवधारणा। सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कृषि विपणन स्थानों में सुधार लाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया है, जो कि कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से न सिर्फ उदारीकरण यानी कि प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाता है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय कृषि मंडी ई नाम के तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने के एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया की गई है। सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट 2018 जारी किया, जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित लोगों को एक साथ जोड़ा गया है। खाद्यान्न तक पहुंच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषकों के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से लोगों के पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी पहुंच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई। इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, जो कि अब टीपीडीएस के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल व तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादों को भी शामिल करना चाहिए। खाद्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार समय समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है, ताकि खाद्य संकट पैदा ना हो। अब आइए समझते हैं शरीर में भोजन का अवशोषण और उसका समुचित उपयोग। भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर खाद्यों पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर है। कोविड-19 संक्रमण के कारण बार बार हाथों के धुलने से
ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है। अब आइए समझते हैं खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां। खाद्यान्न कूपन प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी दुकानों पर गेहूं चावल की बिक्री प्रचलित बाजार मूल्य पर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जब कि निर्धनों की पहचान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए। बहुउपयोगी। प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार अगर सभी परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा आदि का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए तो खाद्यान्नों के निर्गम के साथ समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑनलाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी। बफर स्टॉक बढ़ाना अत्याधिक व अति आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात के पूर्व अनुमान लगाकर बफर स्टॉक लगाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को भी रोका जा सके। कोविड-19 संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख चुनौतियों में से है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा जैसी चुनौतियां शामिल है, जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो उसे दर्शन नहीं समझाया जा सकता। यानी भारत को विकसित राष्ट्रों में शामिल होना है तो उसे अपने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। थैंक यू।